हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए रुख करते हैं फटाफट हरियाणा का। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान डटे प्रदेश भर के पत्रकारों के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दे रहे पत्रकारों का 10 लाख तक का जीवन बीमा कराएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि हम पत्रकारों के काम की सराहना करते हैं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना काल में काम करने वाले सभी मान्यता प्राप्त और संबद्ध पत्रकारों को 10 लाख का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। महामारी का शिकार होने पर यह राशि आश्रितों को मिलेगी। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज फिलहाल नहीं वसूल सकते। साथ ही ये दिशा निर्देश दिया गया है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं कर सकते। स्कूल फीस में किसी प्रकार का कोई हिडन चार्ज भी नहीं जोड़ा जा सकता। लॉकडाउन के बीच मंडी पहुंचे किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश की कई मंडियों में चल रहा गतिरोध अब खत्म हो गया है। जींद में मंडी एसोसिएशन ने गेहूं खरीद में सहयोग का आश्वासन दिया है। मंडी एसोसिएशन ने यह फैसला उपायुक्त से हुई मुलाकात के बाद लिया। उपायुक्त के साथ हुई मुलाकात के दौरान मंडी एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उकलाना में आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए मंडी में कारोबार शुरू कर दिया है। उकलाना अनाज मंडी में आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद आढ़तियों ने चौथे दिन हड़ताल को वापस लेते हुए मंडी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी। दतिया में मार्केट कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद अनाज मंडी के व्यापारियों ने हड़ताल को खत्म करते हुए गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी, जिससे मंडी पहुंचे किसानों को बड़ी राहत मिली है। फतेहाबाद में भी सरकार के आश्वासन के बाद आढ़तियों ने हड़ताल वापस ले ली और मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। उधर टोहाना और गोहाना में भी आढ़तियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि हमने सरकार को कई सुझाव दिए, बावजूद इसके सरकार ने अड़ियल रवैया अख्तियार करते हुए हमारे कोई भी सुझाव नहीं माने। अभय चौटाला ने किसानों और आढ़तियों की परेशानी को देखते हुए कहा कि सरकार का काम लोगों की सहायता करना, न उन्हें परेशान करना है। चौटाला ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में कोई तालमेल नहीं है। पलवल के गांव चांदहट में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रशासन ने गांव के खेल मैदान को अनाज खरीद सेंटर बनाने का फैसला लिया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर खेल के मैदान में मंडी नहीं खुलने देंगे। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडी में गेहूं की आवक कम है। बताया जाता है कि किसान गेहूं पर मिलने वाले बोनस का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों की माने तो 1 मई से हरियाणा सरकार गेहूं पर 50 रुपए बोनस देने वाली है, इसलिए किसान 1 मई का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रति क्विंटल 50 रुपए का फायदा हो सके। महेंद्रगढ़ अनाज मंडी व्यापार मंडल के सचिव कपिल ने बताया कि इस बार पहली बार ही सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर गेहूं की फसल खरीद रही है। उसकी वजह से भी किसानों ने गेहूं के कम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और गेहूं की आवक कम है। उन्होंने बोनस की बात को भी कम आवक का कारण बताया। हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद को अभी महज 3 दिन का वक्त हुआ और अभी से हालत यह है कि मंडियों में
जगह की कमी होने लगी है। ताजा उदाहरण बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां अभी से मंडी की ज्यादातर साइट पर आढ़तियों को गेहूं खरीद करनी पड़ रही है। मंडी सेक्रेटरी ऋषि कुमार मंडी में जगह की कमी के कारण गेहूं का उठान न होने को इसका कारण बता रहे हैं। साथ ही वो उम्मीद भी लगा रहे हैं कि यदि उठान समय पर होता तो उन्हें जगह की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पानीपत में यमुना किनारे बसे नन्हेड़ा गांव में 487 एकड़ में फैली विवादित जमीन पर गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। फसल की कटाई के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि जमीन को लेकर गांव के कुछ परिवारों के बीच विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फसल काटने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तैयारी के साथ पहले दिन 100 एकड़ की फसल काटी। रेवाड़ी में अभी तक 1,25,000 क्विंटल सरसों और 25,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद की जा चुकी है। लॉकडाउन के मद्देनजर रेवाड़ी, बावल और कोसली में कुल मिलाकर 22 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। मार्केट कमेटी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी खरीद केंद्रों पर हैफेड और HSWC एजेंसियों को इस खरीद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हर किसान से एक बार में सरसों 40 क्विंटल खरीद की जा रही है, जबकि गेहूं खरीद में कोई सीमा तय नहीं की गई। उन्होंने बताया कि खरीद 30 जून तक चलेगी। कोरोना का कष्ट और मौसम की बेरुखी से सिरसा के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। कोरोना के चलते जहां मंडियों में फसल लाने और खेतों में कटाई में दिक्कत आ रही है, वहीं आज हुई बारिश से मंडियों में पहुंचे किसानों की फसल भीग गई। वहीं खरीद केंद्रों पर न तो शेड की व्यवस्था है, न ही तिरपाल की। सरकार और प्रशासन ने कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए सिरसा में 186 केंद्र बनाए हैं, जिनमें से अधिकतर पर किसानों की फसल पहुंच चुकी है। सारी फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है, अब बरसात से भीग भी चुकी है। चरखी दादरी में राजस्थान से आ रहे ट्रकों में सरसों को पुलिस ने कब्जे में लिया। बता दें कि ट्रक चालकों के पास पूरे कागजात नहीं होने की वजह से पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों को कब्जे में लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि राजस्थान से कम रेट में सरसों लाकर कुछ लोग यहां बेचने की फिराक में हैं और मार्केट कमेटी को चूना लगा रहे हैं। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे फटाफट हरियाणा में। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन कंटेनमेंट जोन में पुलिस सड़कों पर खड़े होकर निगरानी कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी कंटेनमेंट जोन की निगरानी हो रही है। ड्रोन के जरिए बेवजह घर से बाहर घूमने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच सामाजिक संस्थाएं भी अपना कर्तव्य निभाते हुए लगातार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। फरीदाबाद में सर्व अनुबंध अनुदेश संघ और अनंत सद्भावना ट्रस्ट की ओर से 5,32,000 रुपए का चेक कोरोना रिलीफ फंड में सरकार की मदद के लिए सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन के वरिष्ठ उप प्रधान अमित ढिल्लो, रोहतक जिला प्रधान जितेंद्र बड़क, करमवीर सिंह और बलवान सिंह मौजूद रहे। वहीं सद्भावना ट्रस्ट की ओर से प्रधान उदयवीर सिंह और अनिल प्रताप सिंह परिवहन मंत्री के कार्यालय पर मौजूद रहे। उन्होंने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को चेक सौंपा। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। गोहाना में कुछ दुकानदार लॉकडाउन के नियमों को धड़ल्ले से उनका उल्लंघन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ दुकानदारों ने दुकानों को खोलकर सामान वो बेच रहे थे। जानकारी मिलते ही गोहाना के एसडीएम और सिटी एसएचओ ने देर रात शहर में फ्लैग मार्च करते हुए ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
सोनीपत जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट है और प्रयास कर रहा है कि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके न सिर्फ अपने को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों को भी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन में राहत मिलने और शर्तों के साथ शुरू हुए कंस्ट्रक्शन के बाद रादौर में यमुना नदी से सटे इलाकों में लोगों में खुशी का माहौल है। रादौर क्षेत्र के यमुना नदी से लगते दर्जन भर के करीब गांवों के किसानों की जमीन यमुना पार है। ऐसे में इन किसानों को लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम को मिली छूट के बाद एक बार फिर से पुल के निर्माण में उम्मीद जागी है। यमुना नदी से सटे गांव गुमथला राव के ग्रामीणों ने बताया कि किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना पार स्थित है, लेकिन रास्ते में व्यवस्था न होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसान खुद तो यमुना पार कैसे चले जाते हैं, लेकिन फसल समेट कर लाने में किसानों को कई किलोमीटर का सफर तय कर फसल को मंडी में लेकर पहुंचना होता है। ऐसे में किसानों ने सरकार से पुल निर्माण में तेजी लाने की मांग की है। बाजरोड के सेक्टर 6 में मौजूद डीएवी स्कूल में खुलेआम लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल में दुकानदारों की ओर से पुस्तकें बेची जा रही हैं और पुस्तकों को खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। छात्रों का कहना है कि प्रशासन की ओर से पुस्तकों की दुकानें खोलने के लिए समय सीमा है, लेकिन दुकानदार स्कूल में आकर अपनी पुस्तकें बेच रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने करीब 146 प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया। ये सभी मजदूर कैंटर में बैठकर अपने अपने घर जा रहे थे। नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने सभी मजदूरों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने कैंटर चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कैंटर चालक ने प्रत्येक मजदूर से 2000 रुपए लेकर उन्हें घर तक छोड़ने का वादा किया था और सभी मजदूर रात का फायदा उठाकर कैंटर में छिपकर अपने घर जा रहे थे। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। इसी के साथ सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। करनाल में 92 साल की बुजुर्ग महिला लोगों के लिए मास्क बना रही हैं और फ्री में सभी को मास्क दिया जा रहा है। पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सेवा भारती से जुड़ा हुआ है। 92 साल की विद्यावंती ने बताया कि वो अपने जीवन में तीसरी बड़ी त्रासदी देख रही हैं। इससे पहले प्लेग और भारत पाक विभाजन का दर्द वो स्वयं भुगत चुकी हैं। सिरसा में लॉकडाउन के दौरान श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लंगर सेवा के तहत जरूरतमंदों को भोजन देने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बेसहारा गोवंश की सेवा के लिए भी बड़ी पहल की गई है। विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर सिरसा में बेजुबान जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस काम में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के मार्गदर्शन में शहर के चौक चौराहों पर सुबह शाम बेसहारा गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था कुटिया से जुड़े सेवक कर रहे हैं। नूह के गांव चंदेनी में गैस एजेंसी गोदाम में के कार्यालय में आग लग गई। आग लगने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फटाफट